बारिश की रात थी। सड़क पर मुश्किल से कोई दिखाई दे रहा था। राहुल अपनी बाइक चला रहा था और पीछे उसकी पत्नी नेहा बैठी थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। नौकरी के कारण उन्हें नए शहर में आना पड़ा था, लेकिन समस्या थी रहने की। लगातार 15 दिन घर खोजने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा किराए का मकान नहीं मिला। तभी एक ब्रोकर उन्हें शहर के किनारे बने एक पुराने 2 मंजिला मकान में ले गया। मकान काफी बड़ा था, लेकिन किराया सिर्फ 2,500 रुपए। राहुल हैरान था, इतना सस्ता क्यों? ब्रोकर ने नजरें चुराईं। मालिक बाहर रहते हैं इसलिए। नेहा को घर पसंद नहीं आया। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी, लेकिन कम किराया देखकर राहुल मान गया। उसी शाम दोनों वहां शिफ्ट हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उस घर में वे अकेले नहीं रहने वाले थे। पहली रात के करीब 2 बजे नेहा की अचानक नींद खुली। उसे लगा जैसे रसोई में कोई बर्तन रख रहा हो। उसने राहुल को जगाया। सुनो, कोई किचन में है। राहुल उठा, लाइट ऑन की। पूरा घर खाली था, सब कुछ अपनी जगह पर था। वह हंस पड़ा। नया घर है, वहम हो रहा है। दोनों फिर सो गए, लेकिन उसी समय रसोई के अंधेरे कोने में कोई खड़ा उन्हें देख रहा था। दूसरा दिन सुबह सब सामान्य था, लेकिन नेहा को एक बात अजीब लगी। उसने रात को सभी बर्तन साफ करके रखे थे। अब उन पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें बाहर जमीन पर रखा हो। राहुल ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात के 3 बजे नेहा की आंख खुली। इस बार उसे साफ सुनाई दिया, किसी महिला की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आवाज ऊपर वाली बंद मंजिल से आ रही थी। वह डर गई, क्योंकि मकान का ऊपर वाला हिस्सा सालों से बंद था। अगले दिन राहुल ऊपर गया। दरवाजा जंग लगा था, बहुत मुश्किल से खुला। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पालना रखा था, और पालना धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। कमरे में हवा तक नहीं थी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत नीचे आ गया। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी औरत ने नेहा को रोक लिया। उसने पूछा, बेटी, तुम लोग उस घर में रहने लगे? नेहा बोली, जी। बूढ़ी औरत का चेहरा उतर गया। वहां रात में अगर कोई बच्चा रोए तो कभी जवाब मत देना। नेहा के हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। ठीक 2:13 बजे घर में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। नेहा डरकर उठ गई। आवाज ऊपर से आ रही थी। रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे बच्चे को देख लो। नेहा चीख पड़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा मिला, लाल रंग से। मेरा बच्चा कहां है? राहुल ने सोचा किसी ने मजाक किया है। उसने शीशा साफ कर दिया, लेकिन अगले दिन वही शब्द फिर दिखाई दिए। दोनों ने मकान के बारे में पता लगाना शुरू किया। तब उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। 10 साल पहले उसी घर में एक दंपत्ति रहता था। पत्नी गर्भवती थी। एक रात घर में आग लग गई। महिला और उसका नवजात बच्चा गायब हो गए। न लाश मिली, न कोई सुराग। बस उसके बाद से घर खाली पड़ा था। सबसे डरावनी रात, उस रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नेहा को ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी।
राहुल टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाजा खुला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पालने के पास कोई बैठा था। एक जली हुई महिला, गोद में काला पड़ा बच्चा, दोनों उसे घूर रहे थे। महिला ने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राहुल कांप उठा। महिला रोने लगी। हमें न्याय चाहिए। फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया। अगले दिन राहुल ने दीवार तोड़ी। दीवार के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसमें पुराने दस्तावेज और एक वीडियो सीडी थी। वीडियो देखने पर सच्चाई सामने आई। घर में आग हादसा नहीं थी। महिला के पति ने बीमा के पैसों के लिए खुद आग लगाई थी। फिर पत्नी और बच्चे को दीवार के पीछे बने गुप्त कमरे में बंद कर दिया था। दोनों वहीं दम घुटने से मर गए। राहुल ने सबूत पुलिस को दे दिए। पुराना मामला दोबारा खुला। अपराधी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात पहली बार घर में शांति थी। न कोई रोना, न कोई फुसफुसाहट। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली रात एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे।